बहुत बड़े सेठ जी थे। एक दिन दोनों सड़क से गुजर रहे थे। देखा एक बालक 8 साल का लड़का सड़क में बैठा हुआ गड्ढा खोद रहा था। तो उन दोनों पति पत्नियों ने कहा कि बेटा तुम ऐसे सड़क में गड्ढा खोद रहे हो, मानो कोई गिर गया, किसी का पैर इसमें अटक गया, किसी को चोट लग गई, इससे बेटा खतरा होगा, तुम ऐसे गड्ढा मत खोदो। तो वो 8 साल का बच्चा इतना सुंदर उत्तर दिया। उस बालक ने कहा कि मैं गड्ढा बीच सड़क में थोड़ी ना खोद रहा हूँ, मैं तो सड़क के किनारे गड्ढा खोद रहा हूँ। यानी जो रास्ते से चलेंगे वो नहीं गिरेंगे, वो नहीं अटकेंगे, उनका पैर इसमें नहीं फंसेगा, लेकिन जो रास्ते से मार्ग से भटकेंगे वो इसमें गिरेंगे, उनका पैर इसमें फंसेगा। उस बालक ने इतनी बात कही। उन दोनों पति पत्नियों ने कहा कि कितनी ज्ञान की बातें, इतनी सी बात पर इस बच्चे ने कितनी ज्ञान की बात कह दी कि मैं ये गड्ढा बीच सड़क में नहीं खोद रहा, सड़क के किनारे खोद रहा हूँ। जो मार्ग से जाएंगे वो नहीं गिरेंगे, लेकिन जो मार्ग से भटकेंगे वो गिरेंगे। ये बात उन्हें इतनी अच्छी लगी। तुरंत दोनों ने पूछा बेटा कहाँ रहते हो? वो लड़का बोला मेरा कोई घर नहीं है, मैं अनाथ, मैं अनाथ। इतना सुनते ही वो पति पत्नी रो पड़े। क्यों? क्योंकि उनके भी कोई संतान नहीं थी, बिना संतान के थे। वो इतने खुश हुए, बोले चलो इसके माँ बाप नहीं, हमारी कोई औलाद नहीं, हम इसे गोद ले ले, हम ही इसके माँ पिता बन जाए, इसको अपना पुत्र बना ले। महाराज उस बालक को अपना लिया, लेकर घर आए, परवरिश होने लगी उस बालक की, पढ़ाई लिखाई कराने लगे। और देखते देखते वो बच्चा पढ़ने लगा, माइंडेड हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। और ऐसी भगवान की कृपा बरसी कि वो सेठ जी की पत्नी जिनकी औलाद नहीं होती थी, महाराज वो भी गर्भवती हो गई। एक लड़का उनके घर हो गया। लो दोनों बड़े खुश कि देखो इस बच्चे के कदम हमारे घर कितने अच्छे पड़े कि इसके आते ही हमारा काम और तरक्की में चल पड़ा और हमारे खुद की एक संतान हो गई। चलो अब दो बालक, एक गोद लिया, एक हमारी कोख का। दोनों बच्चों को समान पढ़ाते लिखाते, समान प्रेम जो आता दोनों के लिए आता, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जैसे ही दोनों बच्चे बड़े होने लगे तो सेठानी बड़ी चिंतित रहने लगी। एक दिन सेठ जी ने पूछा कि सेठानी क्या बात है, मैं देखता हूँ कि आप बड़ी व्याकुल सी रहती हैं, आप कुछ सोच विचार टेंशन में पड़ी रहती हैं, क्या बात है? तो वो सेठानी क्या कहती है कि सेठ जी मैं इस चिंता में पड़ी रहती हूँ कि अब जब ये बच्चे दोनों बड़े होंगे तो जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी जगह जमीन है, हमारा कारोबार है, ये इन दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा। आधा तो जिसे हमने गोद लिया है उसको दिया जाएगा और आधा जो हमारा जाया है उसे दिया जाएगा। अच्छा होता कि यदि हम उस सड़क के बच्चे को उठाते ही ना, आज हमारी जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारे खुद के जाए बच्चे की होती। मुझे इस बात की टेंशन है कि जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे और प्रॉपर्टी बांटी जाएगी तो इन दोनों को आधी आधी बांटी जाएगी। अच्छा होता कि ये लड़का हमें मिलता ही ना, ये हमारे जीवन में आता ही ना, तो आज जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, कारोबार है, इसमें कोई बंटवारा ना होता और सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे को ही मिल जाती। बुद्धि में दोष आ गया, बुद्धि में खोट आ गया, बुद्धि में पाप आ गया। अब महाराज एक दिन की बात कि छोटे वाले लड़के का जन्मदिन था। सेठ सेठानी तो बड़े वाले लड़के से अब प्रेम नहीं करते थे,
उन्हें तो लगता था मर जाए या कहीं चला जाए तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि अब अपना हो गया, अब काहे का स्वार्थ, अब भेदभाव उत्पन्न हो गया, ये हमारा नहीं है, ये तो पराया है। और एक दिन जब छोटे वाले लड़के का जन्मदिन था तो बड़े वाले को तो बड़े बड़े कहा करते थे और छोटे वाले को छोटू छोटू कहा करते थे। तो तुरंत सेठ सेठानी ने कथा रखी सत्यनारायण भगवान की। तुरंत अपने बड़े बेटे से बोला, जाओ देखो बगीचे से फूल तोड़ कर ले आओ, पूजा के लिए चाहिए। जैसे बड़ा वाला लड़का बाहर निकला, बगीचे जा रहा था, इतने में छोटा वाला लड़का आ गया, बोला भैया कहाँ जा रहे हो? इसने उत्तर दिया, छोटू तेरा जन्मदिन है ना, इसलिए माँ पिताजी ने भगवान की पूजा के लिए पुष्प मंगाए हैं, मैं तोड़ने जा रहा हूँ। इस छोटे वाले बालक ने कहा जन्मदिन मेरा और फूल तोड़ो तुम। जब जन्मदिन मेरा तो फूल तोड़कर भी मैं ही लाऊंगा, जिद कर बैठा। बड़े वाले ने कहा चल जब तू जिद कर रहा है तो जब तू ही तोड़ के ले आ। छोटा वाला चला गया बगीचे में फूल तोड़ने और बड़ा वाला घर के अंदर आ गया। जैसे अंदर आया सेठ सेठानी देखकर चौंक गई, आँख फटी की फटी रह गई। सेठ सेठानी बोले क्यों रे, हमने तुझे फूल तोड़ने के लिए भेजे थे, तू बगीचे में नहीं गया? तो इसने उत्तर दिया मैं जा रहा था लेकिन छोटू जिद कर बैठा कि मैं जाऊंगा तो मैंने उसे भेज दिया। सेठ सेठानी ने इतना सुंदर, जैसे इतना सुना थाली फेंकी, जो हाथ में था वो बर्तन छोड़ा और तुरंत दौड़ पड़े। और जैसे बगीचे में जाकर देखा वो बच्चा 2 हिस्सों में कटा हुआ पड़ा था, 2 हिस्सों में कटा हुआ पड़ा था। कमर से ऊपर का अंग अलग, कमर से नीचे का अंग अलग, मरा। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने प्लान बनाया था उस बड़े लड़के को, अनाथ को मारने का, कि अब ऐसे छोड़ेंगे तो समाज क्या कहेगा, नहीं छोड़ सकते। और प्रॉपर्टी में गोद ले लिया है तो बिजनेस जायदाद सब इसके नाम है, कभी भी ये अधिकार जमा सकता है। यदि आज छोड़ भी दिए तो भाई नियम के अनुसार ये कल यदि आया तो भी ये अपना हक जता सकता है, प्रॉपर्टी ले सकता है। तो कुछ ऐसा षड्यंत्र रचकर इसको मारो कि ये मर भी जाए और हमारा नाम भी ना लगे। आज इन्होंने क्या किया था, पहले के राजा महाराजा कटर लगाया करते थे। अंग्रेज लोग भी जब जुल्म किया करते थे भारत देश के लोगों पर, हमारे और आपके ऊपर, तो मारने के लिए कटर लगाया करते थे। उस कटर से जीव 2 हिस्सों में कट जाता था और मर जाता था। इन्होंने यही योजना बनाई थी, बगीचे में कटर लगा दिया था। अब वो कटर इतने हिसाब से लगाया जाता है, अब जैसे अपने चरी काटने वाली वो देखिए, क्या कहते हैं उसको, चक्की, मशीन, तो उसकी पंखुड़ी तो दिखती है लेकिन कटर की एक पंखुड़ी धरती के अंदर रहती है। सेटिंग करने वाले सेटिंग के हिसाब से करते हैं, और एक एकदम पतली नोक में लंबी लंबी सी होती है। उसमें ये सिस्टम होता है कि जहां वो नीचे वाला हिस्सा धरती के अंदर है, आपने पैर रखा कि ऊपर वाला अपने आप आएगा और आपको 2 हिस्सों में काट देगा। वो कुछ अलग सेटिंग होती है, मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती। हाँ, लेकिन मैंने देखा कब, जब मैं अंडमान निकोबार गई थी तो वहाँ काले पानी की सजा दी जाती थी, आज भी वो जेल है, तब मैंने वहाँ वो देखा था। तो वही कटर वो सेठ सेठानी ने बाग में लगवा दिया था। आएगा जैसे पैर रखेगा 2 हिस्सों में कट जाएगा, मर जाएगा, हमारा नाम भी नहीं लगेगा और संपत्ति भी नहीं बटेगी। आज मारना किसी और को चाहते थे और मर खुद की औलाद गई। आज देखा बच्चा 2 हिस्सों में पड़ा है, कहाँ जन्मदिन में मरण दिन हो गया। आज बाप कमर के नीचे का हिस्सा लेकर बैठा है, माँ कमर के ऊपर का हिस्सा लेकर दोनों रोने लगे। यहाँ ये बड़ा वाला लड़का आया और अपना सामान वमान पोटली में बांधन कर और ये भी जाने लगा घर छोड़कर। सेठ सेठानी दौड़े हुए आए, बोले एक बच्चे को तो हमने खो दिया, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ही तो हमारा सहारा हो, अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे?
तो इस बच्चे ने उत्तर दिया, अब तुम लोग उसी गड्ढे में जाओ जो गड्ढा मैंने खोदा था। वो गड्ढा मैं तुम जैसे लोगों के लिए ही खोदा करता था। क्यों? क्योंकि अब तुम मार्ग से भटक चुके हो, अब तुम मार्ग से भटक चुके हो, और वो गड्ढा तुम जैसे ही मार्ग से भटके हुए लोगों के लिए मैं बनाया करता था। अब तुम लोग उस योग्य नहीं रह गए कि मैं तुम्हारे यहाँ रहूं। वहाँ अपना जाया मर गया, यहाँ जिसे गोद लिया था वो भी छोड़कर चला गया। जिस संपत्ति के लिए तुम मुझे मारना चाहते थे ना, प्रॉपर्टी जायदाद के डर की वजह से मुझे मारना चाहते थे, लो तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा माल खजाना सब तुम्हारे पास, चरन्नी भी लेकर नहीं जा रहा हूँ। जाओ करो ऐसा, मौत जुड़ाओ। पर अब वो किस काम का, अब वो किस काम का? तो कभी भी अपने मन में, बुद्धि में पाप नहीं लाना चाहिए किसी के प्रति। आप अगले व्यक्ति के लिए गलत सोचोगे, क्या पता आप कल के लिए कहो उसका लड़का मर जाए, भगवान बोले तो उसके लड़के को मारना चाहती है, ले तेरा ही लड़का मरता है, अब रो अब रो। कभी किसी के बारे में गलत मत सोचो, वो आकर अपने ऊपर ही लगता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।